अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जो हज़रात सिलसिले में दाखिल हैं उनसे अलग से बैठक और मजलिस इस वास्ते होती है कि बैत में दाखिल होने के बाद शैतानी वसवसे बढ़ जाते हैं। सिलसिले से बाहर रहकर होने वाले गुनाह और बेअदबी अलग नौइयत की रहती है। सिलसिले में आने के बाद के गुनाह और बेअदबी की नौइयत अलग रहती है। जो किसी शेख से बैत नहीं है वो उन मशाइख के बारे में अगर बदज़ुबानी करेगा या इधर उधर की तौहीन तहक़ीर वाली गुफ्तगू करेगा तो गलत है, महरूमी है और उसकी वजह से वो उस बुज़ुर्ग के फैज़ से महरूम रहेगा। इतनी बात तो सबके नज़दीक मुसल्लम है। बाकी अगर किसी बुज़ुर्ग से बैत हो गए या किसी साहिब निस्बत से ताल्लुक़ जोड़ लिए, उसके बाद फिर किसी भी बुज़ुर्ग की या अपने ही शेख की बेअदबी तौहीन तहक़ीर किए तो उस वक्त सिर्फ़ गुनाह लाजिम नहीं आता बल्कि अल्लाह की तरफ से पकड़ भी मुक़द्दर हो जाती। तो इसका मतलब ये होता कि जिस बर्तन में खा रहे हो उसी बर्तन में सुराख कर रहे हो। जिस साहिब निस्बत से बैत होने के दावे कर रहे हो और उनसे अपनी इस्लाही तरबियती ताल्लुक़ की बात करते हो, उनसे ही बदज़ुबान, बदअक़ीदा, बदज़न, उनके ही मुतालिक़ बदकलामी करने से हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, बेअमली की दो किस्में हैं। एक बेअदबी की दो किस्में हैं। एक बेअदबी है बेअमली के ज़रिए से, एक बेअदबी है बेएतक़ादी के ज़रिए से। तो शेख की बेअदबी बेअमली से भी होती है, शेख की बेअदबी बेएतक़ादी से भी होती है। मसलन शेख ने जो हिदायत दी उस पर अमल नहीं कर रही, उसको लाइट ले रहे हैं, उसे हल्के में ले रहे हैं, ये भी शेख की बेअदबी है। दूसरी बेअदबी है बेएतक़ादी कि जिस शेख से इस्लाही ताल्लुक़ है उसी से बदज़न है, उसी से बदगुमान है, उसी के आमाल को तोल रहे हैं, उसके ज़रिए माश को तोल रहे हैं कि शेख साहब का गुजारा कैसे होता, इनकम कहाँ से आती, कितने उनकी तनख्वाह है, कितने उनको हदिये आते, उनकी ज़ाती और पर्सनल ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, जांचने की कोशिश कर रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं और उससे बदगुमान हो रहे हैं। तो ये बेअदबी जो बेएतक़ादी से ताल्लुक़ रखती है ये बड़ी हलाकत वाली है पहली वाली बेअदबी के मुकाबले में। क्योंकि आदमी का जहन और दिमाग ही ख़राब हो गया तो फिर वहीं से ताल्लुक़ दिल से ही दिल का है। ये इस्लाही ताल्लुक़ क़ल्बी ताल्लुक़ है। अब क़ल्ब ही बिगड़ गया, दिल ही बिगड़ गया तो फिर दिल से दिल को जो राह होती है वो रास्ता बंद हो जाता, फैज़ का सिलसिला ख़ुद ब खुद बंद हो जाता। अब चाहे कितने भी बड़े वली और बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ होने के दावे करें, लेकिन नतीजा क्या होता है, बेएतक़ादी वाली बेअदबी के बाद जो आमाले सिलसिला मामूलाते सिलसिला हैं उसकी तौफ़ीक़ सल्ब कर ली जाती। पहले जो भी सालिक अपने शेख से बदज़ुबान या बदज़न हो जाए तो सबसे पहली नहूसत और पकड़ जो अल्लाह की तरफ से होती है कि जो तौफ़ीक़ मामूलाते सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के हैं वो तौफ़ीक़ छीन ली जाती है। अब ना मुराक़बा हो रहा, न तिलावत हो रही, न इस्तिग़फ़ार हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या वजह समझ में नहीं आता। आप बेअमली की मिसाल इतनी समझ लें बस। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि मुर्शिद आलम रहमतुल्लाहि अलैह के शेख के पास
कोई सालिक आया और कहा कि इतने दिनों से मामूलात से महरूम हूँ, बेचैनी है, कैफियत सब ख़त्म हो गई, अजीब हालत सी हो गई, क्या गुनाह हो गया समझ में नहीं आता। तो हज़रत शेख ने कहा कि भाई देखो, आप ख़ुद गौर करो क्या गुनाह किए। सोचा, फिर समझ में नहीं आया, फिर जिक्र किया, हज़रत समझ में नहीं आ रहा क्या किया। तो हज़रत ने फरमाया और गौर करो क्या गुनाह हुआ है तुमसे, कहीं ना कहीं गुनाह हुआ है तभी तो महरूमी हुई है। तो बहुत गौर करने के बाद पता चला कि शेख साहब का जो असा था वो असा नीचे गिर गया था। तो ये सालिक असा पर से पैर फलांग कर गुज़र गया। उस असे पर से पैर फलांग कर गुज़रने की बेअदबी के नतीजे में मामूलात सारे छीन लिए गए, कैफियत सारी छीन ली गई। तो अब इससे ख़ुद अंदाज़ा कर लो कि शेख के असे और जूते की यह हैसियत है तो ज़ाते शेख की क्या हैसियत रहेगी। तो अलग से समझाया इस वास्ते जाता है कि अब जो शख्स सिलसिले में चल रहा है वो अगर भटक गया, वो अगर जुड़ने के बाद महरूम हो गया तो बड़ी बड़ी महरूमी होती। इसलिए हमारे मशाइख भी फरमाते हैं बैत करने में जल्दी मत करो, चलो 6-6 महीने चलो, 1-1 साल चलो, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हो गए बैत तब यहाँ फिर नखरे मत करो। ये रास्ता ये सिलसिला नाजुक है, क्योंकि अल्लाह को पाने के लिए जमा हो रहे हैं तो फिर ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि खेलते खेलते मिल जाएं, अपनी आवारगी अपनी आज़ाद ज़ुबानी के साथ मिल जाएं, अपनी बदकलामी के साथ मिल जाएं, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ जो आते हैं सालिकीन सब के लिए हिदायत यही है, कोई किसी से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आना मजलिस के मौके पर, और फ़ोन देखते हुए नज़र नहीं आना, खाली बैठे हुए नज़र नहीं आना। यहाँ आए हैं, यहाँ से जाने तक या तो अपने शेख से मुलाकात या सिर्फ मुराक़बा, बस, इसके अलावा दूसरे किसी काम में नज़र नहीं आना। एक बार देखें, 2 बार देखें, रियायत करेंगे, नया है, पहली बार है। जब अंदाज़ा हो गया कि एक अरसा इसको हम समझा चुके हैं और बता चुके हैं, उसके बाद भी अगर बंदा वैसी हरकत करेगा तो फिर हम खुद वापस भिजा देंगे कि आप चले जाएं। जब आदाब की रियायत करना ही नहीं है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है पर आने की। तो मुराक़बे के बग़ैर खाली बैठे हुए हैं और फ़ोन देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आते ही थोड़े अरसे के लिए, थोड़े वक्फ़े के लिए हैं। उस थोड़े अरसे और थोड़े वक्फ़े में भी अगर हम बातों में या गैर ज़रूरी कामों में अपना वक्त बिताएंगे तो यहाँ की हाज़िरी के बाद नाक़दरी रहती हो। तो अलग से समझाने की वजह यही रहती है कि चलने के सिलसिले में आदाब और हिदायत मालूम हो तो महरूमी ना आए। गुफ्तगू ये चल रही थी गुज़िश्ता की कि बैत के सिलसिले में बैत की हैसियत क्या है, बैत की क़िस्में क्या हैं। तो 4 तरह की बैत का तज़किरा गुज़िश्ता आया, बैत इस्लाम, बैत जिहाद, बैत हिजरत और बैत तौबा व तरीक़त। 4 तरह की बैत सहाबा इकराम से साबित थी। अब उस पर हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ सवालात और कुछ जवाबात हमारे इत्मीनान क़ल्ब के लिए ज़िक्र किए हैं। पहला सवाल है कि सहाबा इकराम को ईमान की इन बुलंदियों पर पहुँचने के बाद कि अल्लाह ने उनके ईमान के बारे में फ़रमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा जैसा ईमान लाए हैं वैसा ईमान अगर तुम ला लोगे तो तुम सब कामयाब हो, हिदायत पा गए। तो जिनके ईमान को मेयार करार दिया गया उन्हें बैत की क्या ज़रूरत थी। बैत ईमान काफ़ी है उनके लिए, बैत तरीक़त की क्या ज़रूरत थी, बैत तौबा की क्या ज़रूरत थी उनको, क्यों बैत की सहाबा ने फिर, जब उनका मेयार इतना बुलंद हो चुका है कि अल्लाह उसे मिसाल में पेश कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है, हज़रत फरमाते हैं कि सहाबा की बैत इस्लाम के बाद बैत तौबा दरअसल
पहला मकसद है उसका उम्मत को तालीम करना, कि जब इतने पाए के दर्जे के सहाबा जिनके ईमान को अल्लाह ने पूरी रहती दुनिया तक के लिए मेयार करार दे दिया, वो जब बैत तौबा कर रहे हैं तो फिर दूसरों को क्या ख़राबी आई कि बैत तौबा करने से, बैत तरीक़त करने से। उतने बुलंदी पे पहुँचे हुए लोग जब बैत कर रहे हैं तो हम जैसे लोगों को क्या हुआ कि बैत क्यों नहीं करते। एक तो ये मकसद है। दूसरा ये है कि ईमान लाने के बाद भी बंदे से गुनाह हो जाते हैं। चुनांचे सहाबा इकराम में से भी बात सहाबा से हुए कि भाई ज़िना का सुदूर भी माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ, दूसरे सहाबा से भी हुआ। ऐसे वाक़यात मौजूद हैं और वो वाक़यात का हो जाना ज़ाहिर सी बात है कि फ़ितरी तकाज़ा था या बहैसियत बशर के थे। कितने ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसमें सहाबा में से एक सहाबी से दुश्मनान इस्लाम ने मशवरे के लिए बुलाया तो उन सहाबी ने जाकर इशारतन बता दिया कि तुम सब का क़त्ल होने वाला है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एहसास हुआ तो फ़ौरन आके अपने आप को मस्जिद नबवी में ख़ीमे से बांध लिया कि मैं राज फाश कर दिया जो कि अमानत के ख़िलाफ़ है। जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं होगी उस वक्त तक मैं अपने आप को सुतून से नहीं खोलूँगा। एक सहाबी हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से आई हुई ख़ातून को मदीना मुनव्वरा में जो मशवरा चल रहा था मक्का पर हमला करने का, वो ख़त के ज़रिए से लिख के भेजाया कि मक्के वालों को जाके सुनाओ कि यहाँ पर मशवरा हो रहा है कि आप पर हमला किया जाएगा। सहाबी रसूल हैं और वो भी वो हैं जो बदर में शरीक थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनको इस वाक़े के बाद तो तलवार निकाल लिए थे, या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए मैं क़त्ल कर देता हूँ उनकी। तो रसूलल्लाह ने क्या फरमाया, ये बदरी सहाबी हैं। तो हो रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ईमान लाने के बाद भी बाज़ मरतबा अल्लाह ताला बशरी तकाज़े के पेश नज़र बहैसियत इंसान कोई गुनाह हो सकता है। इस वास्ते ख़ुद कुरान मजीद में जो आयतें नाजिल की हैं उन आयतों के सबसे पहले मुखातब सहाबा हैं। चुनांचे आप देखें, वला तसरीक़ू वला तज़नू वला तक़्तुलू औलादकुम, ये सब किससे खिताब है? सबसे पहले सहाबा से है। तो जिनके ईमान का इतना मेयार है उनसे बोल रहे हैं चोरी मत करो, ज़िना मत करो, अपनी औलाद को कत्ल मत करो। क्यों बोल रहे हैं? जब इनका मेयार इतना बुलंद हो चुका है ईमान का। तो मालूम हुआ ईमान का मेयार बुलंद होने के बाद भी बहैसियत बशर गुनाह हो सकते हैं, तो उन गुनाहों से बचने की खातिर भी तौबा की जाती है। तो इससे साबित हुआ कि सहाबा का बैत ईमान के बाद बैत तौबा करना वो गुनाहों से इज्तनाब की खातिर बैत थी। और गुनाहों से बचते रहने का अज़्म और कोशिश ये तो हर मुसलमान के लिए चाहिए, चाहे वो सहाबी हो चाहे गैर सहाबी हो। तो इसलिए सहाबा को बैत ईमान के बाद भी बैत तौबा की है उन सहाबा ने। दूसरा सवाल ये है कि सहाबा इकराम को बैत तौबा से फ़ायदा क्या हुआ? बैत ईमान के बाद बैत तौबा से फ़ायदा क्या हुआ? तो हज़रत उसका जवाब भी देते हैं कि अल्लाह ताला से अज्र और सवाब की उम्मीद कि बंदा तौबा करते रहेगा गुनाहों से, तौबा पर सवाब मिलते रहेगा। तो अगरचे उन्होंने गुनाह नहीं किए हैं या गुनाहों से बचने की कोशिश, जैसे अल्लाह ने उनके हक़ में महफूज होना लिखा है। महफूज होने का मतलब ये है कि अंबिया मासूम हैं, सहाबा महफूज हैं और फ़ुक़हा माजूर हैं। ये सिफ़त जो सहाबा को हासिल है वो मुतवस्सित दर्जे की है। मतलब क्या है? अंबिया का मासूम होने का मतलब है कि गुनाह हो ही नहीं सकता, ना छोटा ना बड़ा, ना नबी बनने से पहले ना नबी बनने के बाद। हर गुनाह से पाक अंबिया, छोटे बड़े, नबूवत से पहले नबूवत के बाद। इसलिए किसी नबी की ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं दिखा सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी बनने से पहले वो मार दिया था ना फ़िरौनी को, तो वो कत्ल नहीं था। वो क़िब्ती को जो मार दिए थे वो कत्ल नहीं था। कत्ल अमद पर गुनाह होता है, कत्ल ख़ता पर कहाँ गुनाह होता है।
अहकाम मुरत्तब होंगे। अहकाम दुनियावी लिहाज से होते ना, और गुनाह का ताल्लुक़ उखरवी लिहाज से होता है कि अल्लाह के नज़दीक गुनाह शुमार नहीं होती वो चीज़, तो उनसे गुनाह नहीं होता अम्बिया से, तो वो मासूम है। महफूज होने का मतलब क्या है? गुनाह हो जाता है तो अल्लाह ताला मुत्तले कर देते हैं कि गुनाह हो रहा है आपसे, और बचा लेते हैं कि आपसे गुनाह हो रहा है। तो चूँकि सहाबा की अक्सर जमात वो है, तो गुनाह होने से अल्लाह ताला ने उनको बचा कर रखा है। बचा कर रखने की वजह है कि भाई उन्हीं को नमूने के तौर पे पेश करना है पूरी उम्मत के सामने कि ऐसे बनो, ऐसे रहो, ऐसे बनो, ऐसे रहो बोल के। तो जब आपको उम्मत नमूने के लिए पेश करना है उम्मत के सामने, और आप गुनाह करते रहें, तो कैसे पेश करेंगे नमूने के लिए? तो वो सहाबा की जमात महफूज है। अब फ़ुक़हा हैं वो माजूर हैं। माजूर होने का मतलब उनकी गलतियों पर अल्लाह ताला उन्हें अजर और सवाब भी देते हैं। गुनाह होगा तो लिखा तो जाएगा। तो सहाबा इकराम का बैत करने का मकसद है सवाब को पाना, ये फ़ायदा हुआ उनका। चुनांचे कुरान मजीद में ही रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से बैत लेने के बाद फरमाया, फ़मन वफ़ा मिनकुम फ़अज्रुहु अलल्लाह। मेरे हाथ पर जो बैत कर रहे हो कि ज़िना मत करो, चोरी मत करो, फ़ला मत करो, तो ये जो कुछ भी इस वादे पर कायम रहेगा तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। तो बैत के कलिमात पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह जुमला फरमाया सहाबा से। तो उनके बैत करने से फ़ायदा यह हुआ कि उनको अजर मिला। तीसरा सवाल यह है कि गुनाहों से बचना, बिलखुसूस कबीरा गुनाहों से बचना, ये तो हर ईमान वाले के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। कलिमा पढ़ लिया तो अब गुनाह कबीरा नहीं करना, ख़त्म बात। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय है, तो इस लिहाज से आपको यहाँ के रूल्स मानना ही है, ख़त्म बात। तो अब रूल्स मानना ही है बोलने के बाद फिर दुनिया का कानून नहीं है क्या? रूल्स मानना है बोलने फिर रूल्स क्यों पढ़ा रहे उसको? फिर ला क्यों करा रहे? फिर उसकी सनद क्यों दे रहे? फिर कॉलेज क्यों खोल के रखे उसके? फिर जो पढ़ा उसको भी मानना, नहीं पढ़ा उसको भी मानना है रूल्स। भाई पढ़ेगा तो मालूम होगा, अमल करेगा, और किसी को बता भी सकता है और किसी को बचा भी सकता है। बाकी रूल्स पढ़ने वाले को भी मानना, नहीं पढ़ने वाले को मानना है। हिंदुस्तान के जो रूल्स हैं, ला पढ़ने वाले को भी मानना है, नहीं पढ़ने वाले को भी मानना है, लेकिन मालूम होंगे तो अमल करेगा ना। मालूम होंगे तो कुछ बचेगा या बचा सकेगा, कुछ भी करेगा। ऐसी ही यहाँ पर बात है, वे कलिमा पढ़ने वाले को गुनाह कबीरा से बचना ज़रूरी है, लेकिन गुनाह कबीरा से बचना इतना आसान नहीं है। सिर्फ कलिमा पढ़ लेने के बाद आसान होता तो फिर गुनाह कबीरा ना करते लोग, हम सब लोग उससे महफूज रहते। जबकि हम सब की ज़िंदगियाँ हमको मालूम है कि हम जिन गुनाह कबीरा में मुब्तला हैं, 10 बार तौबा करके फिर हम तौबा तोड़ चुके हैं। आसान है तो क्यों तोड़ दिए तौबा? तौबा आसान नहीं है, गुनाह से बचना भी आसान नहीं है। दोनों को आसान समझते हैं, इसलिए करते रहते हैं। तो सवाल यह है कि भाई कलिमा पढ़ लेने के बाद वैसे ही ज़रूरी था कि गुनाहों से बचते बैत के ज़रिए, और फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन गुनाहों से बचने का असर नौ वादा लेना, ये गैर ज़रूरी बात हुई। गोया कि भाई नबी के हाथ पर बराह रास्त देख कर आप ईमान लाए हैं, रसूलुल्लाह के हाथ पर रसूलुल्लाह को देख कर आप ईमान लाए हैं, फिर आप गुनाह करेंगे? कैसे तसव्वुर हो सकता कि ऐसा गुनाह किया जाए? तो उसका जवाब है कि कुरान पाक में सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह ताला सहाबियात से भी इस तरह की बैत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की ज़ुबानी फरमाया गया, फ़बायिअहुन्ना, इन ख़वातीन की बैत के लें आप, वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए आप। सहाबियात की बैत भी लेने का हुक्म दे रहे हैं, फ़बायिअहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह। तो अब यहाँ पर गौर करें कि गुनाहों से तौबा तो वो लोग घर बैठकर तन्हाई में भी कर सकते थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने में एक बेबदल फ़ायदा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से भी, तर्जुमान शरीयत जो आपकी ज़ुबान है,
इन हज़रात के बारे में इस्तिग़फ़ार के कलिमात अदा होते थे कि जैसे ईमान लाने के बाद वो तौबा कर लेते गुनाह माफ़ हो जाते। रसूलुल्लाह अगर उनके हक़ में तौबा करते और इस्तिग़फ़ार करते, या अल्लाह मेरे हाथ पर बैत होने वाले इन बंदों के गुनाह माफ़ कर दे, तो फिर कितनी बात बढ़ जाती आगे, कितनी फ़जीलत की बात हो जाती। तो फिर इन सहाबा का ईमान लाने के बाद तो गुनाहों से बचना तय है, लेकिन रसूलुल्लाह का इस्तिग़फ़ार नसीब होना, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो मग़फ़िरत मांगने वाला सहाबा के हक़ में रसूलुल्लाह हैं और मग़फ़िरत करने वाली ज़ात अल्लाह है। वो चीज़ नसीब कैसे हुई? आग के हाथ पे बैत करने से हुई। सिर्फ़ कलिमा पढ़ के मुसलमान हो के अपनी जगह बैठ जाते तो ये चीज़ नसीब नहीं होती थी। तो सहाबा का रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत होने के सिलसिले में गुनाहों से बचने की जो बात है वो रसूलुल्लाह के इस्तिग़फ़ार को हासिल करने की खातिर है। चुनांचे अल्लाह ताला ख़ुद तरग़ीब देते हुए फ़रमाते हैं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो ये किसके बारे में फ़रमा रहे हैं? काफ़िरों के बारे में तो नहीं है, सहाबा के बारे में है। तो इस आयत में क्या है? वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, ये लोग अगर अपने आप पर जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह कर बैठे, जाऊ का, या ए नबी आपके पास आएँ, फ़स्तग़फ़रुल्लाह, और ख़ुद भी तौबा करें अल्लाह से, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके हक़ में मग़फ़िरत मांगे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर ये लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तो इसमें अल्लाह ताला तरग़ीब दे रहे हैं कि इसी वास्ते सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में जो बैत के कलिमात पढ़ाए जाते हैं, दरअसल वो तौबा के कलिमात हैं। आमन्तु बिल्लाही है, मुफस्सल है, मुजमल है, शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा, इस्तिग़फ़ार है। तो इसमें असल तौबा कराना मकसूद है। बाकी ईमान तो हम मुसलमान नहीं हैं कि उन्हीं ईमान के कलिमात की तजदीद कर रहे हैं। तो इसमें यह फ़रमाया गया कि रसूल भी इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करेंगे और वो ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला को ये तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तो इससे मालूम क्या हुआ? सहाबा का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों पर बैत करने का यह फ़ायदा हुआ कि नबी रहमत भी उनकी मग़फ़िरत के लिए इस्तिग़फ़ार करेगी और इसी को बहाना बनाकर उनके गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी। इसी बैत तौबा का नाम आज बैत तरीक़त रखा जाता है कि हम जिस शेख के हाथ पर बैत करते हैं उसमें ये सारी बातें रहती हैं कि हम फ़लाँ फ़लाँ पर ईमान लाते हैं, गोया कि अपने ईमान की तजदीद करते हैं, और फिर हम अपने तमाम गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं और तौबा करते हैं। तो सहाबा का बैत तौबा करने से रसूलुल्लाह का इस्तिग़फ़ार उनको नसीब हुआ, तो ये फ़ायदा उनके हक़ में हुआ और उसकी बरकत से वो गुनाहों से बचने पर उनको नुसरत इलाही मिली। वरना शैतान जितना आम आदमियों को बहकाता है उतना सहाबा को कितना बहकाया होगा वो शख्स। वलियों को जैसे बहकाने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है, सहाबा को बहकाने में उससे ज़्यादा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है। इसके अलावा बैत तौबा के सिलसिले में और भी रिवायात हैं जिससे बैत तौबा यानी बैत तरीक़त का सबूत मिलता है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ में हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और इब्न माजा में रिवायत मौजूद है कि चंद गरीब मुहाजिरीन सहाबा ने बैत ली, और बैत क्या थी कि किसी से सवाल नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत इस बात पर हो रही है कि हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, इस पर भी बैत ली जा रही है। एक रिवायत में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने बैत ली और फरमाया कि मुसलमानों की खैरख्वाही करोगे, इस पर वादा करो मुझसे। इस पर बैत ले रहे हैं अल्लाह के रसूल। एक अंसारी औरत ने बैत ली कि वह मैयत पर नौहा नहीं करेगी, यानी चिल्लाना चीख कर रोना नहीं करेगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं, बुखारी की रिवायत है। ऐसे ही बुखारी शरीफ में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली कि हम सुनेंगे आपकी बात और इताअत करेंगे, इस पर बैत करो कि हमारी रसूलुल्लाह की बात सुनोगे और मानोगे, इस पर बैत लो।
ये सारी चीज़ें जो बैत अलग अलग कामों पर बैत हो रही है, उसी पर बोलते हैं भाई शेख से बैत होने के बाद शेख की हिदायत मानोगे और उस पर चलोगे। और फिर देखें जो हिदायत दी जाती हैं वो पहले से शरीयत में मौजूद हैं। इस्तिग़फ़ार है, दरूद शरीफ है, कुरान की तिलावत है, बदनज़री से बचना है, फ़लाँ काम करना है, चलते फिरते अल्लाह को याद रखना है, ज़िक्र करना है। कौन सा अमल इसमें ऐसा है कि भाई शेख ने अपनी तरफ से ऐड करके दिया हो? सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक नहज से मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर है, सारी गोलियां मेडिकल स्टोर में मौजूद हैं, उनमें से इंतखाब करके बीमारी को देख के डॉक्टर सुबह में ये, दोपहर में, शाम में बोल के जब देता है तो तब जाके उसकी सेहत ठीक होती है। अब अगर कोई ये बोले कि भाई खाली पीली डॉक्टर के पास जाके तुम पैसे वेस्ट करते, सीधे जाओ मेडिकल स्टोर में इतनी गोलियां हैं, कुछ तो भी उठा लो, खा लो, ख़त्म बस। अब ऐसी होशियारी कोई आदमी करेगा तो जाहिर सी बात है जगह खाली हो जाएगी, आबादी थोड़ी बहुत वैसे भी कम हो जाएगी, तो इसमें सेहत मिलने वाली तो नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत पैसा वेस्ट हो, हमको टेस्ट वगैरह कराने में पैसा ज़ाय हो, लेकिन सेहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, ख़तरे की उम्मीद, ख़तरे का डर कम हो जाता है कि भाई डॉक्टर को दिखा के करे जो भी है। हालांकि डॉक्टर कोई जान बचाने की गारंटी नहीं देता, फिर भी वो चूँकि अमराज से वाकिफ़ है, पढ़ा हुआ है, इस वास्ते भरोसा आता है। ऐसे ही जो शेख होता है वो नफ्स के अमराज से वाकिफ़ होता है, उसका तबीब और डॉक्टर होता है, तो इत्मीनान होता है कि जो इलाज शेख बताएगा उसकी वजह से हम सही चल सकते हैं, गुमराह नहीं हो सकते, गलत रास्ते पर नहीं पड़ सकते। पाँचवा सवाल है कि अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह की बैतें साबित हैं, मगर सहाबा के ज़माने में बैत खिलाफत और बैत जिहाद के सिवा किसी बैत का सबूत नहीं मिलता है। तो यहाँ तो हदीस में आया कि अल्लाह के नबी ने खैर खाही पर भी एक सहाबी से बैत ली, सुनने और इताअत पर भी बैत ली, सवाल ना करने पर भी बैत ली, मुख्तलिफ़ बातों पे आपने बैत ली। लेकिन क्या इस तरह की बैत सहाबा अपने बात दूसरे ताबईन से वगैरह से लेते थे क्या? वो तो तारीख़ में नहीं मिलता। सिर्फ इतना मिलता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत की। किस पर बैत की? वो बैत खिलाफत थी कि हम आपको खलीफा मानते हैं। और बैत जिहाद हुआ कि भाई हम बैत करते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। तो ये दो ही बैत साबित हैं सहाबा से, बाकी और बैत हिजरत भी साबित नहीं है और बैत तौबा और तरीक़त भी साबित नहीं है। तो अगर बैत तौबा का इतना ही दर्जा है तो फिर सहाबा से क्यों ये चीज़ साबित नहीं है? ये सवाल है। तो हज़रत उसके दो जवाबात देते हैं। पहला जवाब तो ये है, इल्ज़ामी जवाब, जो आसान भी है और समझने इस तरह के एतराज़ करने वालों के लिए यही जवाब है कि भाई जब एक बात रसूलुल्लाह से जब साबित हो गई और इतनी हदीसें आ गई तो फिर क्यों नहीं मानते हो? उसके सबूत के लिए फिर सहाबा की तरफ क्यों जाते हो? क्या किसी चीज़ के सबूत के लिए अल्लाह के रसूल काफ़ी नहीं है? अल्लाह के रसूल का सहाबा से बैत लेना जब साबित है और उस बैत लेने के अमल को डायरेक्ट रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं या उस अमल को सहाबा ही नकल कर रहे हैं, तो आगे ना सहाबा बीच में, वही सहाबा तो फरमा रहे हैं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह ने मुझसे इस पर बैत ली, हज़रत जरीर फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह ने मुझ पर इससे बैत ली। तो ये सहाबा नकल फरमा रहे हैं और बैत की सारी किस्में ज़िक्र कर रहे हैं। इतनी बात काफ़ी है उस बैत के अमल के लिए हमारे लिए। फिर वो सहाबा दूसरों से भी इसी अमल पर बैत लेना क्या ज़रूरी है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली कि मुझ पर बैत, मेरे हाथ पर बैत करो इस बात की कि तुम हमारी बात सुनोगे और हमारी बात मानोगे। ये बैत हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ली। तो क्या हज़रत उमर की भी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों से इसी तरह की बैत लें? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी से साबित हो गया, बस काफ़ी है हमको समझने के लिए। वही अमल बियाइन ही इसी तरह साबित होना क्या ज़रूरी है? ये इल्ज़ामी जवाब रहता है। तहक़ीक़ी जवाब ये है कि हज़रत सैयदना अकबर, सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरह के बैत भी साबित हैं जो सुनने और इताअत करने पर आप सहाबा से लेते थे कि बैत करो इस बात पर कि हमारी बात सुनोगे और उसे मानोगे। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के मुसलमानों से बैत लिया करते थे। चुनांचे तभी जाकर तरीक़त के तमाम सलासिल और शजरे
इन दो सहाबा के पास जो मिलते हैं इसी वजह से मिलते हैं कि भाई ये दो सहाबा इस बात पर भी बैत लिया करते थे। खुलफाए राशिदीन जब बैत खिलाफत लेते थे तो उसमें बैत तौबा भी शामिल थी। जब हमको खलीफा मानते हो तो फिर इस बैत के साथ साथ जो गुनाह नहीं करना है बहैसियत मुसलमान के, उन सारे कामों के ना करने पर भी बैत लो। रही बात खुलफाए राशिदीन के बाद सराहत के साथ इस तरह बैत तौबा लेने का सिलसिला जारी नहीं रहा, वजह यह है कि कहीं बैत खिलाफत में शुबह न पड़ जाए। शुबह न पड़ जाए कैसे, क्या मतलब है कि फ़ुक़हा ने एक मिसाल उसकी लिखी है। अगर इस्लामी मुल्क में अमीरुल मोमिनीन जुमा की नमाज़ पढ़ाए और वो अमीरुल मोमिनीन हज्जाज बिन यूसुफ हो तो भी उसे अमीरुल मोमिनीन ही बोलेंगे, उतना बड़ा जालिम ही क्यों ना हो, और वो जुमा की नमाज़ पढ़ाए। उसके बाद जुमा की नमाज़ के बाद सुन्नत पढ़ना है, तो जो सुन्नत पढ़ना है पहले 2 पढ़ना है कि 4 पढ़ना है? मसला क्या है? इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने इख्तिलाफ़ किया। क्यों इख्तिलाफ़ किया? कि अगर आप 2 पढ़ेंगे तो कोई भी सुन्नत फ़र्ज़ के मुशाबे नहीं होनी चाहिए। भाई अभी 2 पढ़े आप, फिर 2 पढ़ रहे हैं आप, सुन्नत फ़र्ज़ के मुशाबे नहीं होती, इस वास्ते आप 4 पढ़ें। तो पहले 4 को तरजीह दी फ़ुक़हा ने। दूसरा, बाज़ फ़ुक़हा ने ये कहा कि नहीं पहले 4 पढ़ें आप। क्यों? उसकी वजह क्या फरमाई? वजह ये बोले कि पहले 4 पढ़ो ताकि सुन्नत फ़र्ज़ के मुशाबे होना लाजिम ना आए। फ़र्ज़ के मुशाबे होने का मतलब क्या है? भाई 2 रकात जो आप पढ़े थे वो 2 रकात आप ये समझ रहे हैं कि जालिम के पीछे पड़ा हूँ, नहीं हुई मेरी, इस वास्ते फिर पढ़ ले रहा हूँ, ये हो सकता है, तो इसलिए 4 पढ़ो आप। इस वजह से बाज़ ने कहा। बाज़ ने इस वजह से कहा नहीं 4 पढ़ो। तो 4 पढ़ने वालों की तरदीद दूसरे फ़ुक़हा ने ये की कि भाई जुमा अगर तुम्हारी नहीं हुई हज्जाज बिन यूसुफ के पीछे तो फिर जुमा के शराइत के लिए तो जमात भी है ना, तो अब तन्हा कैसे पढ़ते 2 आप? तो तन्हा तो 2 नहीं पढ़ सकते आप, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ज़ोहर पढ़ना पड़ेगा। ज़ोहर कितने हैं? 4 रकात हैं। तो अब 4 पढ़ेंगे तो क्या मतलब होगा कि आप ये समझ रहे हैं कि जुमा नहीं हुई इस वास्ते मैं ज़ोहर की 4 पढ़ रहा हूँ। तो इसमें ख़ुद गौर करो कि बाज़ मरतबा फितने का अंदेशा होने की वजह से सुन्नत पढ़ने में भी फ़ुक़हा ने इख्तिलाफ़ किया है कि पहले कौन सी पढ़ना, 2 पढ़ना कि 4 पढ़ना। तो ऐसे ही बैत खिलाफत के बाद बैत तौबा की अलग से बैत लेने के सिलसिले में फितने का अंदेशा था, क्योंकि बैत तौबा खलीफा और अमीरुल मोमिनीन के अलावा दूसरे भी ले सकते हैं। अब दूसरा आदमी भी वहाँ बैत ले रहा है, यहाँ अमीरुल मोमिनीन भी बैत ले रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में लॉकडाउन के मौके पर ये ख़ास जमात पर अरब कंट्री में जो पाबंदी के मसाइल उठे थे उसमें एक शिबा यही था कि सारे मोतक़िदीन अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दे रहे थे। तो वहाँ सऊदी अरब में आप अमीरुल मोमिनीन का लक़ब देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तो काट देंगे। गनीमत है कि उन्होंने काटा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि भाई इसको बंद करो, तो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो उस फितने के अंदेशे की वजह से अलग से बैत तरीक़त सहाबा इकराम से साबित नहीं है, फितने के अंदेशे के पैसे न, वरना तो उसके बाद से जितने ताबईन तबे ताबईन का सिलसिला रहा है वहाँ सब बैत तरीक़त साबित है। खुलफ़ाए राशिदीन का दौर ख़त्म हुआ और ख़िलाफ़त का मामला और उमूर ममलकत इंतज़ामी लिहाज से नज़्म व नस्क़ जैसा होना है वो सब सिमट कर रह गए कि भाई अब
खिलाफत का मतलब है सिर्फ बादशाह संभालना, बस ख़त्म, गद्दी संभालना, इस्लाम को बचाना नहीं रहा। तो जब यह तकसीम हो गई तो सलफ़ सालिहीन अलग हो गए, सियासत के हुक्मरान अलग हो गए। तो ताबईन के ज़माने से फिर बैत तौबा का सबूत और सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा। इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही सराहत के साथ बैत तौबा भी मुस्तकिल ली जाने लगी। तो इतना काफ़ी है हमें इसको समझने के लिए कि ये जो बैत ली जाती है इसका तवारुस और सिलसिला सहाबा तक पहुँचता है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए।